डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका ताल्लुक हर किसी से है। हर किसी से यानी घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी, ख्वाह वो किसी भी रूप में हो। जी हम बात करेंगे महिला दिवस पर, और महिला दिवस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियाँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रुखसाना सिद्दीकी जी। रुखसाना सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुखसाना जी समाजवादी पार्टी की नगर सेविका हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी की महिला विंग की ये मुंबई की अध्यक्षा भी हैं। और हमारे साथ हैं तेजस्विनी प्रभाकर जी। तेजस्विनी प्रभाकर जी का चित्रकारी के क्षेत्र से और एग्जीबिशन के क्षेत्र में बड़ा नाम है और बहुत जल्द वो प्रदर्शनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ है, हमारी फैकल्टी की सहयोगी, हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की, और उसी के साथ साथ वो राजनीति की स्ट्रेटेजी वगैरह भी बनाती हैं, दीपा सिंह जी। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीन अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं और विषय महिला दिवस का चुनने के पीछे वजह ये कि प्रोफेशन में, आज के युग में, 21वीं सदी में क्या है महिलाओं का योगदान, कैसी है महिलाओं की स्थिति और महिलाएं क्या सोचती हैं। क्या एक दिन मना लेने से महिलाओं को सम्मान मिल जाता है। रुखसाना जी के पास आए इससे पहले, चूँकि भूमिका में पत्रकारिता भी कर चुकी है हमारे साथ, और पत्रकारिता के अप डाउन्स को भी बहुत खूबसूरती से जानती है। राजनीति में के बीच में उनका अपना बैठना भी है। दीपा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप बताएं कि आज के दिन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस को लेकर। सलमान जी, ये एक सवाल बार बार उठता है कि एक दिन महिला दिवस मना लेने से क्या महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आएगा। पर ऐसा लगता है कि एक दिन एटलीस्ट महिलाओं को भी रुक कर सोचने का मौका मिलता है। एक दिन बाकी लोग भी हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं, और मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इस बात से कि हमेशा ये कहा जाता है कि हम माँ भी हैं, हम दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, तो एक पोस्ट भी है, पोस्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे आप। आज आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। तो वो जो इमेज में बांध देते हैं ना, तो बार बार आप जो इमेज में बांध देते हो तो उसमें हम इन इमेज में बंध के रह जाते हैं। हम अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि दायित्वों का मैं भी महिलाओं की तरफ से तब बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ईद मनाते हैं आप, होली मनाते हैं आप, दिवाली मनाते हैं, एक ही दिन मनाते हैं। तो महिलाओं के लिए एक दिन अगर आरक्षित है तो बुराई क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमको भी रुक के उस दिन सोचना चाहिए कि हम अपने लिए कब जिए, हमको अपने लिए भी जीना सीखना आना चाहिए। रुखसाना मैम, बताइए आप किस रूप में लेती हैं, क्योंकि देखिए आप तो संघर्ष के, जैसे हम बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में आप हैं, संघर्ष के दिनों से हैं, नगर सेविका तक पहुंची हैं। आम जनों से आपका संपर्क औरों के मुकाबले ज़्यादा है आप लोगों के लिए, और ऐसे स्लम्स वगैरह के एरिया से आप नगर सेविका हैं जहाँ पर गरीबी है, महिलाएं हैं, अशिक्षा है। ऐसी जगहों से आना और जनप्रतिनिधि चुनकर जाना और फिर उनके बारे में बात करना, उनकी समस्याओं को समझना, आपने क्या पाया है, आपने क्या समझा है महिलाओं की स्थिति को। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। और सेकंड ये कि बिल्कुल अभी हमारी बहन बता रही थी कि एक दिन महिला दिवस मनाने से बहुत खुशी तो मिलती है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो सरकार चल रही है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान, दुखी और ख़ासकर गरीब तबके, जहाँ पर हम लोग जिस स्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ पर आके परिस्थिति देखिए। कोरोना काल के बाद जो परिस्थिति हुई है खासकर महिलाओं की, 50% महिला आरक्षण दे दिया है, लेकिन महिलाओं की जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। आज कोरोना के बाद इतने सारे आप देख रहे होंगे कि रेप के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। सिलेंडर का भाव एक महीने में 3 बार बढ़ चुका है। पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है कहीं ना कहीं। और फीस के लिए मैं देख रही हूँ कि हम लोग जब ऑफिस पे बैठते हैं तो एवरी डे बच्चे फीस के लिए, उनकी माएँ परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल टिबल आ रहा है। लेकिन हमारे देश के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। उसके बाद में फिर इनके स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और महिला दिवस। मुझे लगता है कि हर दिन महिला का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी घर महिला के बगैर नहीं चल सकता। सिर्फ एक दिन मनाने से मुझे नहीं लगता कि ये समाधान होगा। एक दिन मनाने से महिलाओं के
समस्याओं का समाधान होना नहीं है, ये तो तय है। लेकिन एक दिन मना लेने से, जैसा दीपा जी मैम कह रही थी कि एक दिन मनाने से उनको लगता तो है कि कम से कम उनके लिए एक विशेष दिन प्रायोजित किया गया है और चर्चा करते हैं। कम से कम देखिए उस बहाने हम स्टूडियो में भी इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। तेजस्वी मैम, आप महिला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, बच्चियां बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती हैं, बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चियों को उतना प्रोत्साहन, खासकर मैं आपकी फील्ड से बात कर रहा हूँ, कि बहुत उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। एक लड़के और लड़की में ये भेद कर दिया जाता है। अगर उसमें कोई कलात्मक गुण है उसे प्रोत्साहन मिलता है, जबकि अगर वही कलात्मक गुण, वही चित्रकला हस्तकला के मामले में बच्ची ज़्यादा है तो उसे उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। क्या ये सच है, और अगर सच है तो क्यों सच? बिल्कुल भी सच नहीं, क्योंकि जब हम एग्जीबिशंस लगाते हैं हम 200 पेंटिंग्स लगाते हैं और अगर देखा जाए तो 150 पेंटिंग से ऊपर लड़कियों की होती है। हमको लड़कों के नाम ढूंढने पड़ते हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि महिला दिवस इट्स अ हैप्पी मोमेंट, लिव लाइफ, एक खुशी का दिन है, उसको जियो। और मैं तो बोल रही हूँ अभी जैसे महिला दिवस हो रहा है वैसे कभी पुरुष दिवस भी होना चाहिए, ताकि उनको भी वो खुशी मिले एक दिन के लिए, जैसे हमें मिलती है वैसे पुरुषों को भी वो खुशी मिलनी चाहिए। तेजस्वी मैम, एक था जैसे स्लम की बात थी, हाँ जी। रुखसाना मैम, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जितनी प्रतिभा महिलाओं में होती है स्लम्स में, गरीबों में, क्या उतना ही उनको, महिलाओं को उतनी छूट मिल पाती है जितनी पुरुषों को मिलती है? बिल्कुल। जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि बिल्कुल महिला दिवस मनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्लम्स है उसमें महिला दिवस का बहुत सारे लोगों को मतलब ही नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ ऐसी खुशी सेलिब्रेट नहीं की जाती। वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। हम लोग टैलेंट शो वगैरह भी बहुत सारे रखते हैं, लेकिन वो कहाँ तक जा पाते हैं? जिसके पीछे कोई बैक सपोर्ट होता है बड़े घर का, वही बच्चियाँ आगे बढ़ पाती है। ये अफसोस है। गरीब से गरीब बच्चे को भी आगे बढ़ने का लड़कियों को मौका मिलना चाहिए, इसकी कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपके पास क्या प्रस्ताव है इस तरह? नहीं, देखिए, हर चीज़ का पहले तो आज आपने एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा एक वो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा वीडियो, एक बच्ची ने दहेज के नाम पे आत्महत्या कर ली। तो ऐसी चीज़ों को रोकना होगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रण पाना होगा और ये कानून बनाने चाहिए। आप देखिए 3 तलाक पे जब कानून बनाए गए तो इस पर भी कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि गरीब बच्चियां भी सेफ रहे अपने घरों में। दीपा मैम, प्रोफेशनल फील्ड में आप क्या पाती हैं? सलमान जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि बार बार ये चीज़ें उठती है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ ना बचपन से महिलाओं में एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। हमारी प्रोग्रामिंग जो होती है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हम महिलाओं की या बच्चियों की खुशियाँ जो है उनसे नहीं जुड़ी होती, उनके आसपास से जुड़ी होती है। तो यानी आप अगर किसी भी महिला से पूछें कि पिछले 7 दिन से घर में क्या बना है, तो गिनाने लगेगी हस्बैंड को ये पसंद है, बेटे को ये पसंद है, बेटी को ये पसंद है, लेकिन उनकी पसंद का पिछले 7 दिन से कुछ नहीं बना है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जीना ही नहीं सीखा है। और ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये सब जगह परेशानी पैदा करती है। जब हम नौकरी पे जाते हैं तो एक गिल्ट होता है। अगर हम पार्टी मनाने जाएं, अगर एक दिन रात में 11 बजे तक मैं पार्टी मना लूँ तो मुझे ये गिल्ट होता है कि आज मेरे बच्चे को जो है बाहर से कुछ मंगा के खाना पड़ा होगा, मेड आई होगी कि नहीं, खाना का कैसे मैनेज, पर वो मेरी खुशी जो होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। और ये एक प्रोग्रामिंग ऐसी है जो हर लेवल पे हमको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने लिए सोचना शुरू नहीं करेंगे, आप सोचिए पूरा परिवार संभालते हैं, जब वो अपने लिए सोचना शुरू करेंगी, अपने लिए टाइम निकालना शुरू करेगी। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हर जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसका बहुत सारा फर्क पड़ता है, लेकिन हाल ही में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जो है वो मिस इंडिया बनी है, मान्यता सिंह। तो ये भी रियलिटी है। तो पक्ष सिक्के के 2 पहलू है, दोनों रियलिटी, हमको दोनों को साथ लेके चलना ही होगा। बट महिलाओं की प्रोग्रामिंग की आप अपने लिए जियो, वो चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए मुझे लगता है हम जैसी जो पढ़ी लिखी माएँ हैं वो हम अपनी बेटियों को तो यही ट्रेनिंग देते हैं कि आप वो बेचारी जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको जिनकी जिक्र रुखसाना मैम कर रही थी कि वो स्लम्स में, गरीबों में, आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पालने में पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर देती हैं, वो अपना जीवन
ये पढ़ी लिखी महिलाओं की आप बात कर रही है, जहाँ पर महिला एक पार्टी करती है और वो उसे गिल्ट है कि बच्चों को आज ये मिला होगा नहीं मिला होगा। आप कल्पना कीजिए कि आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, स्लम्स में वो लगभग उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। तो वो महिलाएं बेचारे, उनके लिए तो एक महिला दिवस आया, कोई उन्हें शायद विश भी करता हो तो उनकी समझ में ना आता हो कि आज महिला दिवस भी, आज उनके लिए एक विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो उन महिलाओं के लिए क्या किस तरह के कार्यक्रम चलने चाहिए कि उनके भीतर भी वो जागृति आए? तो उसके लिए तो जैसे रुखसाना जी जैसे लोग हैं या जो NGOs हैं उनके माध्यम से, और मेरा ये आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी ऐसे आ गए हैं जो अपना वीक में या महीने में 2 घंटे 4 घंटे निकाल के इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी औरतों से जुड़ी हुई हूँ जो यही सब करती हैं, अपने प्रोफेशनल टाइम से टाइम निकाल के वो महिलाओं के बीच में बैठ के और ख़ासकर छोटी बच्चियों के बीच में बैठ के इन सब चीज़ों पे बात करती है, उनको जागरूकता दे रही है। बट यही प्रयास ज़्यादा हो, इसी तरीके से हम उनको उनकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर इस पर कितना काम हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो? देखिए, महिला सशक्तिकरण एक भाषण में, महिला सशक्तिकरण निबंध में, महिला सशक्तिकरण किसी सेमिनार में बात करना और सचमुच में महिला सशक्तिकरण होना, ये बहुत एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज उसमें एक एग्रेशन आ जाता है कि बराबरी करेंगी। तो वो उस तरह के कार्यक्रम कैसे हों कि सचमुच में वो आए? आखिर वो जो माँ बहन बीवी बेटी दोस्त वो है तो सबके पास, पर उसके सशक्तिकरण की बात आती है, मैं पुरुष होकर अगर ये बात कह सकता हूँ तो बाकी लोगों को कहने में क्यों शर्म है? मेरी समझ के बाहर है। देखिए, सबसे पहले अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि महिला दिवस के साथ पुरुष दिवस भी होना चाहिए। उससे ये होगा कि दोनों को समझ में आएगा कि जितना जिम्मेदार इस देश में अच्छा या बुरा जो भी होता है, जितना जिम्मेदार पुरुष होता है उतनी महिला भी होती है। दोनों को एक समान चलना होगा। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आप इतना सब कैसे हैंडल कर देती हैं? मैंने बोला मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर ये ज़रूरी नहीं समझते, अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो घर में खाना नहीं बनेगा, अगर मैं नहीं बना पाई किसी वजह से तो वो बना लेते हैं। हम लोग किसी मैट पे डिपेंड नहीं है। तो एक दूसरे को सपोर्ट जब करेंगे, और ये पैरेलल हर जगह करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि तू औरत है तो तू घर में ही रहना, ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल, कई नगर सेवक ऐसे हैं, 50% आप लोगों के यहाँ हैं, कई नगर सेविका है, आप लोग अपने दम पर खड़ी हैं, अपने पैर पर खड़ी हैं। जैसा हमने देखा है, हमने अभी पर्सनल चर्चा में भी किया कि आपके संघर्ष को हमने देखा है। कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर नगर सेवक अपनी पत्नियों को लड़ा देते हैं और उसके बाद में पत्नियां बेचारी घर में होती हैं और पति महोदय, आज के कार्यक्रम में भी महिला दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, हमारी आँख के सामने, हम उनका नाम नहीं ले सकते ऐसे लोगों का, वो प्रमुख अतिथि वही है, महोदय श्रीमान जो लोग भी हैं, उनकी पत्नियां बेचारी फिर भी नेपथ्य में हैं। ये विरोधाभास कैसे दूर होगा? ये हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि 50% आरक्षण होने के बावजूद भी जब महिला रिजर्वेशन होता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए महिलाएं नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली जेंट्स वो फील्ड में काम तो करते हैं पॉलिटिकली, लेकिन वो अपनी बीवियों को नहीं लाना चाहते। एज अ महिला अध्यक्ष मैं हर मीटिंग में ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप ज़रा सा भी अपनी बीवी को भी लड़ाने के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसको पहले से आप फील्ड पे उतारिए, क्योंकि नगर सेवक बनने के बाद जो 5 साल होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर कोई इंसान आपको वोट देता है तो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि कोई नगर सेवक आएगा जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। तो हमारी बहनें जो घर बैठी है उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों का काम करने का। अगर हम घर इतना अच्छा संभाल सकते हैं तो देश उससे ज़्यादा अच्छा संभाल सकते हैं। बशर्ते ये है थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है जैसे औरतों के काम खत्म होते हैं वो सीरियल लगा के बैठ जाती है। तो मैंने कहा है कि आप अपना बहुत कीमती समय इसको खराब कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको देश चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक न्यूज़ आप नहीं देखेंगे, बाहर फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक कि एक अच्छा नगर सेवक जो अपने एरिया का बदलाव लाए, ऐसा कभी कोई नगर सेवक नहीं आता। मतलब महिलाएं तेजस्विनी में इस फील्ड में, समझिए प्रोफेशनल फील्ड में
आप इसमें कितना सच्चाई पाती हैं, जो रुखसाना मैम कह रही हैं, जो दीपा मैम कह रही हैं? देखिए, कमोबेश बात एक ही है, हाँ जी। बस उसको नजरिया थोड़ा सा पॉलिटिकल और सामाजिक है। हाँ। उसमें आप भी उसी फील्ड से हैं, प्रोफेशनल फील्ड में हैं, हाँ जी। कितना फर्क पाती हैं इनकी समानता में और इनके भेद में? जी देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक माँ या एक लड़की ही होती है जो घर जोड़ती भी है, और एक वही लड़की होती है जो घर तोड़ती भी है। तो एज अ वुमेन, एज अ माँ, हमें पहले, सबसे पहले हमारा फर्ज होता है कि अगर हमारा बेटा हो तो उसको हम औरतों की इज्जत कराना सीखें। जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर जाते जाते हम ऊपर वालों को दोष देने से पहले हम सब औरतों को एकजुट होना पड़ेगा, और हमें ये निश्चय लेना पड़ेगा कि नहीं, हमारे घर के लड़के लड़कियों को इज्जत दे। और विपरीत ये भी होना चाहिए कि लड़के भी लड़कियों को इज्जत दे, तो लड़कियां भी लड़कों को उतनी ही इज्जत से आगे बढ़े, मतलब इट शुड गो हैंड इन हैंड। और दूसरा, एक बहुत ही फेमस पोयम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, उसके रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज मोते गहरी पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इससे मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ जी कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को अपने, जब हम लोग जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ता है। आप बोलो कि सिर्फ लड़कियों को ही संघर्ष करना पड़ता है, कंप्लीटली डिसएग्री, क्योंकि लड़कों को भी उतना संघर्ष, उनके ऊपर भी अपनी फैमिली को संभालने का बहुत बड़ा जिम्मा होता है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का, पैसे किस तरह जनरेट करने का, वो सब, मतलब कोई पुरुष किसी से कम नहीं तो कोई महिला किसी से कम नहीं। ये दोनों को इकट्ठे चलकर ही आगे हम बढ़ सकते हैं। कोशिश हम करें सिर्फ औरत 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 करके और आदमियों को धुतकार दे तो वो भी गलत है, और अगर सिर्फ मर्द 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 करके औरतों को धुतकार दे तो वो भी गलत है। बात तो आपकी सही है कि किसी एक पक्ष की तरफ अगर झुकाव हो जाए तो पलड़ा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। दीपा मैम, एक पंक्ति तेजस्विनी जी की कही उन्होंने, घर जोड़ती भी है तो तोड़ती भी है, तो ये पुरुष क्यों नहीं तोड़ता? ये पुरुष क्या उसका भागीदार नहीं होता है? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। एक्चुअली सलमान जी, क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना घर में, जो इमोशनल एनर्जी होती है, वो जो महिला है वही होल्ड करती है। सेंटर, घर का केंद्र बिंदु महिला होती है। तो और क्या होता है, बाकी सब उसके अराउंड ही घूमता है। अब ये बात अलग है, मैं रुखसाना जी के बात से भी एग्री करती हूँ कि छोटे तबके में जो होता है कि पुरुष अत्याचार ज़्यादा करता है या महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। एक बात नोट कीजिए सलमान जी, यहाँ पे 3 महिलाएं बैठी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, खुश हैं, और ये तीनों यहाँ पे इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनके हस्बैंड से उनको उतना सपोर्ट मिलता है। हमारी सक्सेस में बराबरी की जो हिस्सेदारी हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे वो सहयोग दोनों तरफ मिलता है, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों बराबर होते हैं तभी सही चलते हैं। पर हमारे हस्बैंड हमको इस तरीके से सपोर्ट इसलिए दे पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माँ ने बहुत अच्छे से सिखाया, तो आज वो कर पाए। अब ये है कि माहौल, घर का ताना बाना बदलना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज रहा है लेकिन चीज़ें बदल रही है।
तो वो ताना बाना बदल रहा है और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आपको 3 महिला पैनलिस्ट मिल गई महिला दिवस में। तो देखिए, एक महिला दिवस एक बहाना है। महिला दिवस के बहाने अगर हम सचमुच महिलाओं में कोई जागृति ला पाए, आप 3 अलग अलग फील्ड की, एक जनप्रतिनिधि है, जनता चुनती है, जनता उसमें वोट देने के लिए उतरती है, महिला पुरुष उतरते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरी जनप्रतिनिधि है, मेरी समस्याओं को छोटे स्तर पर ही सही मुंबई महानगर पालिका में उठाएगी, मेरी समस्याएं दूर होंगी। मैडम है, तेजस्विनी मैम है, ये बच्चों के साथ में उनकी कलात्मक प्रतिभा को उभारती हैं। आपने पत्रकारिता की, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रही हैं, आप इस वगैरह देखा है, आपने राजनीतिक लोगों के साथ आप संपर्क में रही हैं, आप देख रही हैं कि उनकी भूमिका क्या है तड़प सब में, लेकिन जब थोड़ी सी राजनीतिक उठापटक आती है उसे दरकिनार रखकर आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर, आपने कहीं भेद तो नहीं किया होगा कि सिर्फ पुरुष कैंडिडेट आपके पास होंगे, आपने महिलाएं कैंडिडेट भी होंगी, और पुरुषों ने भी ये नहीं क्या कहा होगा कि नहीं ये महिला स्ट्रेटेजी ये क्या बनाएगी हमारे लिए। क्या ऐसा कोई पुरुष मिला आपको? सलमान जी, मेरे करियर का पूरा मतलब ये हमेशा से रहा है, शुरू से अब तक मैंने जिन भी जगह काम किया है वहाँ पे महिलाएं कम होती हैं, क्योंकि एक तो डिजिटल आ जाता है, फिर पॉलिटिक्स आ जाता है, फिर सोशल मीडिया आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मेरे आसपास जो है जो पुरुष सहयोगी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, हर किस्म के अनुभव होते हैं। चलिए एक उसी सवाल से सवाल निकालता हूँ, ये इतनी सारी फील्ड के आपने जिक्र किया जहाँ आप हैं, आखिर क्यों महिलाएं वहाँ कम हैं? क्यों महिलाएं वहाँ उस फील्ड में कम क्यों हैं? उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि पत्रकारिता की भी बात आती है तो मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे जाएं, हम कैमरा के सामने हों, तो वो उस डायरेक्शन में महिलाओं का झुकाव ज़्यादा होता है। वैसे भी पत्रकारिता में पिछले इतने सालों से देखो महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम होती है, और जिनकी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करती है, और डिजिटल जहाँ आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वहाँ पे जो है पॉलिटिक्स और इन सारी जगह पे लोग कहते हैं महिलाओं के लिए अच्छा फील्ड नहीं है। विषय को मैं चाह रहा था कि अच्छा हम फील्ड उसी पर जोर दें कि भाई अगर पुरुष के लिए है और महिलाएं कर रही हैं, यानी बुरा तो नहीं होगा, महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं, रुखसाना मैम हाउस में जा रही हैं, तो बुरी फील्ड तो नहीं होगी, लेकिन लोग अपने अगर उसमें सोशल फील्ड में आना भी चाहती हैं तो घरों से ही बंदी शुरू हो जाती है। पहले उसी माहौल को बदलने की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो माहौल बदल क्यों नहीं पा रहा? सलमान जी, मैं तो अपने क्लाइंट जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मैं उन लोगों को ये एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जैसे धरती यूनिवर्स चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी है। अगर आप मेरे कई सारे क्लाइंट्स के ऑफिस में महिलाएं कम होती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपका एनर्जी डिस्टर्ब है, आप महिलाएं लाइए, क्योंकि महिलाओं के आने से बहुत सारी चीज़ें प्लस जुड़ती हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो इमोशंस पे सोचती हैं। और आप सोचिए जो इमोशंस पे काम तो आप लोगों के साथ ही करते हैं, अगर आप इमोशंस नहीं कनेक्ट कर सकते तो आपके काम में कुछ कमी रहती ही है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि पारिवारिक प्रतिबंध रहते हैं कि इस फील्ड में मत जाइए, ये फील्ड सेफ नहीं है, रात में देर से आना पड़ेगा, पुरुषों के साथ बैठना पड़ेगा, और राजनीति पे तो वैसे ही बहुत सारे आक्षेप आते हैं। तो रुखसाना, सच में क्या इतनी बुरी है राजनीति के, महिलाओं को आने से परहेज करवाते हैं लोग? अपनी अपनी सोच है सर। मैं समझती हूँ कि काम करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है राजनीति, बशर्ते ये है कि अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक मेंटेलिटी मैंने देखा है कि महिला अगर एक फील्ड में महिला जेंट्स दोनों काम करते हैं, लेकिन जेंट्स से आगे अगर महिला बढ़ के काम करती है तो उसके फिर टांग खींचने का काम पुरुष बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमारी बहन कोई बाहर निकल के कुछ करना चाहती है तो हमारे भाई हो, दोस्त हो, जो भी हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। महिला दिवस के जैसे हम आपसे चर्चा हो रही थी शो के पहले, आप परेशान थी कि महिला दिवस के दिन महिलाओं को आंदोलन करने के लिए आप पुलिस अधिकारियों से और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से आप भिड़ी हुई थी, तो ये वो क्या समस्या थी? समस्या ये थी सर कि आज जिस तरीके की परिस्थिति हमारे इलाके में हम देख रहे हैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि हर साल मैं महिलाओं को बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम लेती हूँ, 5-5 हज़ार महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बुके देते हैं, और सड़क पे उतर के मैं समझती हूँ पुलिस वालों को फूल देते हैं, बीएमसी में जो महिलाएं काम करती हैं उनको देते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत डिफरेंट है।
आज एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है डिक्टेटरशिप चल रही है। महिलाएं इस कदर परेशान है, आप मेरे इलाके में आके सर्वे कीजिए, घर घर में परेशानी है, खाने से परेशानी है। मतलब कोरोना की मार तो मारी, ऊपर से सरकार ने जो महंगाई की मार मारी है उससे लोग इतने परेशान है। आज कई बच्चों का भविष्य खतरे में, सिर्फ फीस न भर पाने की वजह से। एक साल जब कोरोना में सारे कारोबार बंद थे तो बेचारे गरीब पैसे लाएंगे कहाँ से? क्या सरकार का ये नैतिक फर्ज नहीं था कि वो कम से कम जो कोरोना काल के अंदर जो परेशानी उठाए उनके फीस माफ कर देते, उनके कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देते। हर घर में खाना कोई नहीं दे सकता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो या कोई नगर सेवक हो। लेकिन हम लोग डायरेक्टली अगर किसी गरीब की मदद करना चाहते, जो हाईफाई इलाके हैं, कुलाबा है, वर्ली है, सीपेस, यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो स्लम पॉकेट है, एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने का वहाँ पे अगर फीस माफ कर दिया जाता, इलेक्ट्रिसिटी की बिल माफ कर दी जाती, तो मैं समझती हूँ पब्लिक संभल जाती। लेकिन आज कई बच्चों का भविष्य नहीं, कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट सीधे सीधे महिलाओं पर भी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि समझिए, मैं आपकी बात इंटरप्ट करती हूँ। मैं आज जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ तो कोई पुरुष आके नहीं बोलता कि मेरे बच्चे की फीस भर दीजिए। मैं यही उसी पर आ रहा था, मैम उसी चीज को मैं कह रहा था कि बच्चियां कहीं ना कहीं आती इफेक्ट हैं, महिलाओं पर ही पड़ता है। पुरुष अगर बाहर किसी से झगड़ा करके आता है, मार कर आता है, वो तो पुलिस स्टेशन के चौकी में चला जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, भोगती है घर की महिलाएं। दंगे फसाद होते हैं, आप तमाम तरह के फसादात में शामिल होते हैं पुरुष, और महिलाएं भोगती हैं, आपको सज़ा होती है, घर की महिलाओं की स्थिति बिगड़ती है, आर्थिक मार महिलाओं को झेलना पड़ता है, घर के बजट महिलाएं बनाती हैं, पुरुष बड़ी आसानी से अपने आप को इन चीज़ों से बचा ले जाता है। शायद महिला दिवस एक दिन मनाकर हम उन्हीं चीज़ों पर बात करना चाहते हैं कि महिला दिवस मात्र एक दिन मनाने का नहीं, तीज त्योहार की तरह मना लेने का दिन नहीं है, चिंतन मनन का दिन है। आप लोग चलते चलते अगर कुछ कहना चाहेंगे रुखसाना मैम? चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो मौजूदा सरकार है कि बहुत सारे बड़े बड़े वादे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ इस सरकार से कि हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश थे। जी, तेजस्वी मैम। सॉरी पर मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है खुश रहना वो एक अलग कला है, उस कला को आपने इतना डेवलप कर दिया है। नहीं मैडम, किसी स्लम को रिप्रेजेंट नहीं करती, शायद से अपने घर में खुश है सिर्फ। नहीं, घर में खुश, भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। जब आप गरीबों के इलाके में जब जाएंगी ना तो आप रो पड़ेंगी। नहीं, ये मैं चाहूँगा कि इस पैनल के साथ दीपा मैम, हम जरूर रुखसाना मैम के मोहल्ले में डीआरबी की टीम लेकर हम लोग चलेंगे और वहाँ की स्थिति का जायजा सचमुच लेंगे। एक इस तरह के हम कुछ आइडल तलाशते हैं जहाँ की महिलाओं के लिए, बात सिर्फ रुखसाना मैम के वार्ड की नहीं, बात पूरी मुंबई की और पूरे महाराष्ट्र की और पूरे देश की है। वहाँ की स्थितियों पर हम लोग कुछ न कुछ इस कार्यक्रम के बहाने एक ठोस कोई एक मकसद तलाश कर हम लोग वहाँ जाकर और मुआयना करते हैं। जी, एक बच्ची फीस के लिए मेरे ऑफिस पे आई, मैंने उसको बोला बेटा लेटर लिख दो एप्लीकेशन। वो मेरे ऑफिस के बाहर निकली, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे जहन में इतना घर कर दिए ना बात, आप यकीन जानिए कि ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा। ठीक है, वो बच्ची मेरे सामने थी, मैंने उसको वो कर लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी बच्चियां जो है, यंग बच्चियां, 15-15, 16-16 साल की बच्चियां अपने लिए फीस के लिए इस कदर पर, मैडम हमारा साल खराब हो जाएगा। आप सोचिए उस टाइम हमारे दिल पे क्या गुजरती, क्योंकि सबकी मदद करना हमारे बस का बात नहीं। जी दीपा मैम, चलते चलते आज के दिन को लेकर मेरा मैंने कहा कि ये मात्र एक दिन का तीज त्योहार तो नहीं। नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगी। फिर भी हैप्पी वुमेन्स डे। अच्छा, तेजस्वी मैम ने कहा था कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी और तेजस्वी मैम भी सबसे बेहतरीन बोल पा रही है। नॉन पॉलिटिकल में भी बड़ी बेहतरीन बातें बोल जा रहे हैं। दीपा मैम सही है? बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई भी बंदा बाहर निकला है और उसने कोई चेंज करना चाहा है तो सबसे पहले उसको इनकार मिला है। इनकार मिला है, उसको नफरतों का हार मिला है। रुखसाना मैम, ये आपके लिए है। उनको नफरतों का हार मिला है, तानों का उपहार मिला है। करेक्ट? पर अगर आपके मन में पूरा विश्वास हो तो आप लहरों के भी विपरीत चलो और
हाथों में अपने एक जिद की मशाल लेकर बस बढ़ते चलो बढ़ते क्या चलो। बात है, क्या बात है। चलती वो हाँ वो वही हमने कहा, शुरुआत हमने यहीं से की कि रुखसाना मैम का हमने संघर्ष देखा है और बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। दीपा मैम, बस इस बहाने, एक दिन के बहाने, एक दिन से कुछ होना नहीं है, इस शो से कुछ नहीं होना, लेकिन हम कोई एक एजेंडा तय कर लें कि आज के बाद इस तरह, तो शायद हम लोगों की बात सफल हो जाए। सलमान जी, मेरा आज सुबह से यही डिस्कशन चल रहा है और मैं सारी महिलाओं से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जैसे वो बाकी सबको इम्पोर्टेंस देती है लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में सबका ध्यान रखती है, वैसे सबसे पहले एक बार अपना ध्यान रखना शुरू करें, अपने आप को एक इंसान की तरह देखना शुरू करें। सुबह उठ के जब मिरर में देखने का मौका मिलता है, जब भी मिलता है, क्योंकि वो सारे काम ख़त्म करके मिलता है, पर उस वक्त देखें कि वो मिरर में जो दिख रहा है उसकी ख्वाहिशें क्या है, उसको लाइफ में क्या बनना है, उसको क्या करना है, उसको खाने में क्या पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, तो अपने लिए जीना शुरू करें। मेरे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी, बस यही परेशान नहीं, बस इसी परेशानी से यही परेशानी है, यही परेशानी है। मेरे सास ससुर जी, खुश हो जाते असल चेंज यहीं आएगा, असल चेंज यहीं आएगा, जी। क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि वो शख्स अभी तक हार्ड मास का, मेरा कहना यह है कि स्त्री कोई हार्ड मास का एक पुतला बराबर नहीं है कि उसे एक जगह शोपीस बनाकर बिठा दिया जाए। उसमें भी रूह है, उसमें भी जज्बात हैं, उसमें भी बहुत कुछ सोच है, समझ है। जब वो घर को संभाल सकती है और पूरे परिवार को संभालती है, वो संदेश जी मैं देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महिलाएं बहुत आगे बढ़े। मैं दिल से दुआ करती हूँ, जैसे पुरुष जीते हैं बिल्कुल वैसे जीने की महिलाओं की भी इच्छा होती है और जीना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपनी एक हद मालूम होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। बस अगर वो अपने हद में रहेंगी तो इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेगी। जी, बहुत अच्छी बात। और पुरुषों को भी ये मानकर चलना होगा कि महिलाओं के बिना वो अधूरे हैं, तो उस अधूरेपन को समझें और उनका सम्मान करें। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तमाम पुरुषों के साथ साथ उन महिलाओं की भी बनती है जिन्होंने अपने आप को लीक से हटकर अपने आप को समर्पित किया है समाज के लिए और आगे आई हैं। ऐसी महिलाओं को सलाम करते हैं। आप लोगों को हम आपके माध्यम से हमने एक वार्ड को, चलिए रुखसाना में हमने कोशिश की है कि इस वार्ड की कम से कम हम हमारी टीम के साथ, DRV की टीम वहाँ पर आपके साथ हो सकता है जाए और कोशिश करें कि उस बहाने हम मुंबई शहर की मूल समस्याओं को और मुंबई शहर की महिलाओं की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे साथ हमारे हो सकता है कि दीपा मैम भी हो, हमारे सहयोगी सलामत अली, भवानी झा, राहुल पांडे जैसे लोग ज़रूर आपके साथ उस टीम में शामिल होकर आपके साथ एक वार्ड के ज़रिए कई वार्ड में जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों ने बातें की, आप लोगों ने अपनी पीड़ा को हंसकर भी बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया। पीड़ा नहीं है आप लोगों को लेकिन ये है, एक दर्द है। उस दर्द को एक पुरुष के बहाने मैंने भी आप लोगों के साथ शामिल किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि महिलाएं जितना उन्हें पीछे रखने की कोशिश होती है वो सारे बंधन तोड़कर आगे आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ पुरुषों के सम्मान में वो कहीं थम जाती हैं। पुरुषों को उस बात को समझना होगा, अन्यथा वो बागी होंगी तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उस बगावत को उनके उससे रोकिए, बगावत पर न आमादा कीजिए, उनके साथ चलिए। आपने अपनी बहन बेटियों के लिए बिल्कुल वही चीज़ सुनिए जो आप चुनते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्रसन्न रहती है, तो मैं जानता हूँ कि हाँ मेरी पत्नी भी खुश रहती है, तो मेरे लिए मेरी माँ मुझसे खुश रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पुरुष अगर ऐसे हो जाए तो महिला दिवस का एक दिन जो है हम सब मिलकर बहुत खूबसूरती से मना सकेंगे और उस दिन कोई ना कोई एक सामाजिक संदेश देकर ही हम उसका समापन कर सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आप लोगों के साथ हम किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। DRV में इस तरह की सकारात्मक चर्चा आपको हमने कोई झगड़ा नहीं किया, हमने कोई देखिए हमारे साथ राजनीति की थी, महिलाएं थी, कितना बोलेंगी, कम बोलेंगी, ज़्यादा बोलेंगी, चर्चा इस पर भी थी। बहुत बोली, खूबसूरत बोली, अच्छा बोली, दिल से बोली। बकौल रुखसाना सिद्दीकी जी
कि मन की बात बोली। DRV पे कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दें कि DRV को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपकी ज़ुबान बनना चाहता है। इस चैनल के माध्यम से हम कई सामाजिक समस्याओं को और उसके सुझावों को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें कमेंट बॉक्स में जाकर। फिलहाल DRV में इतना ही। सलमान की पूरी टीम को, इन हमारी अतिथियों को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।